हे एवरीवन, वेलकम टू बेसिक वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में से एक के बारे में एंड एशियाज नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भानगढ़ फोर्ट के बारे में। भानगढ़ फोर्ट इंडिया में राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। राजधानी दिल्ली से लगभग भानगढ़ की दूरी 250 किलोमीटर है। 6 से 7 घंटे का सफर तय करने के बाद हम भानगढ़ में जा सकते हैं। भानगढ़ का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने 16वीं शताब्दी में अपने बेटे के लिए करवाया था। पर ऐसा क्या हुआ कि ये हंसती खेलती जगह कुछ ही पलों में भूतहा बंजर वीरान हो गई। न जाने कितने राज ये किला अपने अंदर समाये हुए है। कई कहानियां भानगढ़ को लेकर सुनाई जाती हैं, जिसमें सबसे प्रख्यात एक कहानी है राजकुमारी और तांत्रिक की। कहा जाता है भानगढ़ की एक राजकुमारी थी जिनका नाम रत्नावती था। वे बेहद खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे हर राज्य में हवा की तरह फैले हुए थे। एक बार जो देख ले वो उन्हीं का होके रह जाए, ऐसा मोहने वाला रूप था राजकुमारी का। पर किसी को भी यह नहीं पता था कि एक दिन यही रूप भानगढ़ के विनाश का कारण बने। कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। भानगढ़ में सिंगिया सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक भी रहता था। सिंगिया मन ही मन राजकुमारी को चाहने लगा था। वे राजकुमारी को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था और उसने करा भी वही। सिंगिया को कहीं ना कहीं यह पता था कि वह सीधे रास्ते पर चल के राजकुमारी को कभी नहीं पा सकेगा, तो उसने सहारा लिया तंत्र का। तांत्रिक ने एक इत्र की शीशी ली और उसमें एक ऐसा काला जादू करा कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वो तांत्रिक की तरफ खिंचा चला आएगा, उसके मुंह में पड़ जाएगा। अब तांत्रिक ने कैसे भी करके वो इत्र की शीशी राजकुमारी की दासी द्वारा राजकुमारी तक पहुंचवा दी। दासी ने जब यह शीशी राजकुमारी को दी तो राजकुमारी ने एक ही निगाह में समझ लिया कि इस इत्र में कुछ गड़बड़ है। रत्नावती काफी सिद्ध इंसान थी, काफी विद्वान इंसान थी। उन्हें इन सब चीजों का आभास हो जाता था। जैसे ही राजकुमारी को पता लगा कि यह इत्र में गड़बड़ है, उन्होंने इत्र की शीशी को जाके एक चट्टान पर फेंक मारा। अब नियम अनुसार चट्टान खुद ब खुद लुढ़कने लगी और जाके तांत्रिक को अपने नीचे दबा दिया। चट्टान उस पर से नहीं हट रही थी और इसी कारणवश तांत्रिक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अपने अंतिम समय में तांत्रिक ने मरते मरते पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि यह भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा और यहाँ के किसी भी इंसान को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। सब ऐसे ही भटकते रहेंगे और यहीं के होके रह जाएंगे। और जैसा उसने बोला था वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच एक भीषण युद्ध होता है, जिसमें भानगढ़ बुरी तरह तबाह हो जाता है। एक भी इंसान भानगढ़ में जीवित नहीं बचता। राजकुमारी को उनके ही किले में घुस के मौत के घाट उतार दिया जाता है। भानगढ़ पलक झपकते ही खुशहाल से वीरान हो जाता है और भूतहा गतिविधियों में सम्मिलित हो जाता है। तांत्रिक का कहा हर एक शब्द सच हो गया था। कहते हैं कि यह किला कुछ रात्रियों में, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या को वही बीते कल में चला जाता है और जो व्यक्ति वहां पे फंस गया किसी भी कारणवश, वो कभी वापस नहीं आ पाता, वहीं का होके रह जाता है। यहाँ की इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को देखते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले यहाँ पर जाना स्ट्रिक्टली बैन कर रखा है। तो ये थी कहानी पूरी भानगढ़ की। अब थोड़ा हर्ट टू हर्ट टॉक करते हैं। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं 2 बार भानगढ़ गया हूं, बट दिन में। मैं आप सबसे भी पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब भी जाओ तो दिन में ही जाओ, रात में ट्राई भी मत करो ऐसा कुछ। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि मैं 2 बार भानगढ़ गया हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बेहद ब्यूटीफुल रहा है। काफ़ी सुंदर लोकेशन पर है। अरावली हिल्स के एकदम बीच में यह किला है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। हमें सांप दिन दहाड़े भी दिख रहे थे, तो अज्यूम करो इफ आप रात में जाते हो तो भूतों से तो नहीं, पर जानवरों से बेशक आप परेशान हो सकते हो। कई तरह के जानवरों की आवाज़ भी आपको झंझोड़ के रख सकती है। मैं दोनों चीज़ों में मानता हूँ, नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी में भी। यस, दोनों एग्जिस्ट करती हैं। अगर छोटी सी भी कोई चीज़ होती है तो वह ऐसी जगह पर माइंड पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। माइंड अपने आप ही हर चीज़ से कनेक्ट करने लगता है और अपनी इमेजिनेशन में जीने लगता है। और आपको क्या लगता है कि अगर एनी चांस आपका सामना ऐसी एंटिटी से हो भी जाता है तो सबसे पहले अटैक तो वो आपके ब्रेन पर ही करेगी। दुनिया को लगने लगेगा पागल हो गए हो, बट एक्चुअल रीज़न कुछ और ही होगा। रात में आप भानगढ़ तो छोड़ो, आप किसी सुनसान रोड पर भी चल रहे हो तो माइंड दुनिया भर की चीज़ें सोचने लगता है। गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के ही रात में जाने में वहाँ पे बैन लगाया होगा। सो इन दी एंड मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू गो टू भानगढ़, बिल्कुल जाएं। बहुत सुंदर जगह है, एक्सपीरियंस करें, बट दिन में जाएं।
रात में ट्राई भी ना करें क्योंकि भूतों के अलावा बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है हमारी इस दुनिया में। आई होप यू गेट इट। सो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।